पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ना है और वो बड़े दावे भी करती है, तो उनको चाहिए कि अपने चीफ मिनिस्टर को समझाएं। डिविजल पूल में जाने का मसला क्या है वैसे? चूँकि अभी मैं देख रहा था पीटीआई वाले केपी में उनकी हुकूमत भी है, वो भी इस बात पे मान गए कि एजेके और जीबी दोनों को डिविजल पूल में ले जाएं। और ज़ाहिर है अगर डिविजल पूल में हम जाते हैं तो जो पहले अगर हमें 150 अरब के करीब अगर हमें बजट मिला था 2024-25 में, अब वो 200 अरब से ऊपर चला जाता और हर साल ये बढ़ जाता। तो लेकिन सिंध में मैंने बिलावल भुट्टो की तकरीर भी सुनी, आपने भी सुनी, कि बड़ी सख्त उन्होंने कहा कि कौन जाके इसको बाईपास करके लेके जाता है, हम भी देखते हैं। तो मसला क्या है? अगर हमें ज़्यादा पैसे आते हैं या डिविजल पूल की तरफ जाते हैं तो एजेके और जीबी में क्या इशू है वैसे? पीपल्स पार्टी को या कोई रिलेक्टेंसी है या क्या मसला है? नेशनल फाइनेंस कमीशन के आने वाले इजलास का एजेंडा, उस एजेंडे में ये बात रखी गई कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को उस इंडिकेटर्स के तहत बजट दिया जाए। उसको चीफ मिनिस्टर सिंध ने वीटो किया। ठीक है जी, ये कोई बात छोटी नहीं है। देखें, अगर पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ना है और वो बड़े दावे भी करती है, तो उनको चाहिए कि अपने चीफ मिनिस्टर को समझाएं और जीबी को जो पैसा मिलना है डिविजिबल पूल से, उससे पंजाब का 40 अरब कम होता है, सिंध का कोई 8 से 9 अरब रुपए कम होता है, लेकिन जीबी को 50 अरब जीबी को 50 अरब बढ़ जाते हैं। अब उसमें पंजाब को इतराज़ नहीं है, जिसका सबसे ज़्यादा शेयर कटता है। केपी को भी इतराज़ नहीं, केपी को भी इतराज़ नहीं, इसलिए कि फाटा उनके अंदर जो है मर्ज हो चुका है, अलग से ज़्यादा मिल रहा है। बलूचिस्तान ने भी कहा हमें इतराज़ नहीं है। तो आज एक ही सूबा क्यों इसको अपोज कर रहा है? और गिलगित बल्तिस्तान में वो कह रहे हैं कि हमने अपनी हुकूमत भी बनानी है, हमने इलेक्शन भी लड़ना है, तो इस पे हमने उनको आंसरेबल बनाना है। लोग ये मसला हल करवा दें। मैं कहता हूँ आज मरियम नवाज़ पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, अगर वो नेशनल फाइनेंस कमीशन में गिलगित बल्तिस्तान के डिविजिबल पूल से फ़ंड देने की मुखालफत करेगी तो मैं अपनी जमात के साथ मैं लड़ूंगा, मैं पब्लिकली लड़ूंगा। और अगर पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह साहब आके उसको अपोज करते हैं तो उनको हिम्मत करनी चाहिए। पीटीआई का जो है वो सुहेल अफरीदी आके उसको अपोज करता है, तो जीबी में पीटीआई, हम सबका मफाद मुश्तरक है ना जी, ये इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, ये एक्सट्रीमिस्ट की बात है। और इस इसलिए ये बहुत ही अहम मसला है मेरे हिसाब से। ये आपने जीबी को आगे लेके चलना है तो आपके हिस्से के पैसे आपको मिलना चाहिए। उससे दूसरा फ़ायदा आपको होगा कि ग्रांट से आप निकल के आप राइट पे चले जाएंगे, सस्टेनेबिलिटी की तरफ, तो आप जीबी के अंदर जो टैक्सेस आपने लगाने हैं असेंबली के थ्रू उन मराती याफ्ता तबके पे, तो आप उनको ये बता सकेंगे कि भाई देखें हम ग्रांट से निकले हैं, हमें हमारा हक दिया जा रहा है, हमें इनडायरेक्ट टैक्स जीबी से लिए जा रहे हैं, उसका पैसा हमें वापस किया जा रहा है, हमें आबादी, पसमानदगी, रकबा और इस बुनियाद पर हमें पैसे दिए जा रहे हैं।